चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। 5:3 के अनुपात में होगी जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। पहले 3:1 था, तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? एफ से फादर, एस से सन, एफ से फादर, एस से सन। तो 10 वर्ष बाद 10 ईयर हेंस का अनुपात दिया है 5:3। 5:3। फिर क्या बोल रहा है? 10 वर्ष पूर्व 10 ईयर एगो 3:1। क्या देखते थे? अब इसका अंतर देखते थे। इसका अंतर देखिए दोस्तों, इसका अंतर देखते थे। इसका अंतर तो सेम है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, 2 तरह तो जोड़ के, 2 रंग तो जोड़ के, 1 तरह तो घटा के। 2 तरह है तो जोड़ेंगे, 2 तरह है तो जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इसको। 10 कितना हो गया? 20 ईयर्स। तो यहाँ देखिए इसका अंतर कितना है? 3 और 1 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, इसीलिए 2 रेशियो बराबर ये वाला 20 हो जाएगा। 20 तो 1 बराबर 10। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पिता साहब उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा? कितना होगा? तो 5 गुना 10, 3 गुना 10 हो गया 50 रेशियो 30। लेकिन पूछा क्या है? ये तो निकला है 10 वर्ष बाद की निकला है। वर्तमान का पूछा है, 10 वर्ष बाद की निकला है। मान लीजिए 10 वर्ष बाद 50 साल, पिता का उम्र 50 साल हो, 50 साल 10 वर्ष बाद 50 साल होगा मतलब 10 वर्ष बाद होगा। तो अब भी कितना होगा? तो इसमें 10 घटा देंगे, इसमें से 10 घटा देंगे, इसमें से 10 घटा देंगे। घटाने के बाद आ गया 40 रेशियो 20, 2:1। 2:1। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या होता है? 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 3:4 था, तो 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? एस से सानिका, जी से गौरी, एस से सानिका, जी से गौरी का अनुपात 1 वर्ष पूर्व बोला है, तो 1 ईयर्स पूर्व का इंग्लिश एगो होता है। पूर्व, 1 वर्ष पूर्व एगो अनुपात में दिया है 3:4। 3:4 है। 1 वर्ष बाद 1 ईयर हेंस, 1 ईयर हेंस, HENCE हेंस 10:13। अब क्या देखते थे दोस्तों? अब इसका अंतर देखते थे। इसका अंतर 3 और 4 और 13 का अंतर कितना हो गया? 1। चलो सॉरी, 4 और 13 का अंतर हो गया 9, और इसका अंतर हो गया 7। इसका मतलब सर्टिफाइड नहीं कर रहा है। इसका अंतर पहले सेम करेंगे। 10 और 3 का अंतर, 10 और 13 का अंतर हो गया 3। 10 और
13 का अंतर 3 और इसका अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से उसमें गुना, तो इसका अंतर हो गया 1। 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गुना नहीं करेंगे। 3 तिहाई 9 4 तिया 12। अब इसका अंतर देखते हैं, इसका अंतर आ रहा है 1 और इसका अंतर भी 1 आ रहा है, इसका मतलब सर्टिफाइड कर लिए। दोनों का अंतर आ रहा है 1, दोनों का अंतर 1 आ रहा है, तो 1 रेशियो बराबर, ये दोनों पहले देखिए 2 तरह है तो जोड़ के, बार बार बोल रहे हैं दोस्तों, 2 तरह तो जोड़ के, 1 तरह तो घटा के, यहाँ है 2 तरह तो जोड़ देंगे, 1 1 हो जाएगा 2 ईयर, 1 1 हो जाएगा 2 ईयर। ये अंतर में है, कभी भी ये अंतर में रहता है, ये अंतर में, तो 1 बराबर 2, 1 बराबर 2, अंतर बराबर अंतर, अंतर बराबर अंतर, तो 1 बराबर 2। पूछा क्या है, पूछा है सनिका की वर्तमान आयु। ऐसे जो सनिका लिखे हैं, अगर 1 बराबर 2 तो 9 बराबर हो जाएगा 9 गुना 2 18। 18 जो निकला है, ये मेरा आंसर नहीं निकला है दोस्तों, ये मेरा आंसर नहीं निकला है, ये 1 वर्ष पहले का है, 1 वर्ष पहले का। मान लीजिए 1 वर्ष पहले मेरा 18 वर्ष था, तो अभी कितना होगा, इसमें 1 जुट जाएगा, इसमें 1 जुट जाएगा, 1 जुट जाएगा, हो जाएगा 19 वर्ष, 19 वर्ष, इसमें 1 जुड़ जाएगा। लिखिए यहाँ पे 1 ईयर एगो बराबर 19 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा, 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। एम से मैन मतलब व्यक्ति, और डी से डाउटर मतलब पुत्री, डी से डाउटर मतलब पुत्री। 4 वर्ष 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर हेंस, 4 ईयर्स हेंस, 4 ईयर हेंस दिया है। अनुपात में कितना, 14:5, 14:5 दिया है दोस्तों, 14:5। देखिए ये जो है ना, ये औसत में है, औसत में है। इसको योग में ले जाने के लिए जितना व्यक्ति की क्वेश्चन में चर्चा हो रहा है उतना से गुना करने के बाद योग में हो जाता है। अगर औसत को उतना से गुना करेंगे तो योग हो जाता है, योग हो जाता है। जैसे औसत में दिया है, औसत में दिया है, औसत बराबर 34, तो इसमें कितना से गुना करेंगे दोस्तों। इसमें देखिए 2 व्यक्ति की चर्चा हो रहा है, 2 से गुना करेंगे, 2 से 34 दूना हो जाएगा 68, 34 दूना 68 हो जाएगा, 68, 34 दूना 68 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे, ये भी योग में है और रेशियो को भी योग में कर लेते हैं। दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जाता है, दोनों को जोड़ने के बाद 19 हो जाता है। अब 19 और 68 को कटाएंगे, 19 और 68 को कटाएंगे। 19 का 19 छः 68, 19 का 19 38, 19 57, 19 छः 76, ओफो कुछ गलत, 19 छः 76 हो रहा है दोस्तों। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया, मिस्टेक, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, तनिटा अथी करिए। देखिए ये दोनों को योग में ले गए, 19 बराबर 68, दोनों को योग में कर लिए, लेकिन 4 वर्ष बाद बोल रहा है, इसीलिए इसमें 2 बार 4 जोड़ देंगे। 2 व्यक्ति है इसीलिए, तो 19 बराबर हो जाएगा 76, 19 60 76, 4 बार में कट जाएगा। 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 4। पूछा क्या है,
पूछा गया है पुत्री की वर्तमान आयु, डॉटर की वर्तमान आयु 4 से गुना कर देंगे, 4 पंचे 20 हो गया। ये तो 4 वर्ष बाद की है, लेकिन वर्तमान में पूछा है 4 वर्ष बाद मेरा इतना होगा। अगर मान लीजिए 4 वर्ष बाद मेरा 20 साल होगा, 4 वर्ष बाद होगा, तो अभी कितना होगा? मान लीजिए 4 वर्ष बाद मेरा 20 साल होगा, तो अभी कितना होगा? तो 4 ईयर्स 4 वर्ष बाद, तो इसमें 4 घटा देंगे, हो जाएगा 16। 4 ईयर्स बाद, 4 ईयर्स हेंस आयु 16 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। आधी का मतलब होता है 1/2, आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी होगी। 1.5 गुनी का मतलब होता है 1/2 होगी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? अभी ये सब छोड़ देते हैं, ये सब। एफ से फादर, एस से सुरेश, एस से सुरेश, एफ से फादर। सुरेश के पिता मतलब फादर। आधी, आधी का मतलब 1/2। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा है तो जानेंगे वर्तमान की चर्चा हो रहा है। बार बार क्वेश्चन में बता रहे हैं दोस्तों, अगर कुछ नहीं बोले, पहले, पूर्व या बाद नहीं बोले, तो समझेंगे वर्तमान की चर्चा हो रहा है। वर्तमान, प्रेजेंट की चर्चा हो रहा है। प्रेजेंट की चर्चा हो रहा है। तो क्या दिया है? आधी। आधी का मतलब होता है 1/2। तो पिता जब भी होगा बड़ा होगा, पुत्र जब भी होगा छोटा होगा, मतलब 2 होगा पिता में और 1 होगा बेटा में, मतलब सुरेश में होगा। सुरेश में 20 वर्ष बाद 20 ईयर्स हेंस, 20 ईयर्स हेंस बराबर हो गया 20। 1.5 गुनी। 1.5 गुनी का मतलब दोस्तों अभी भी बताए थे 1/2 होता है। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 को एक बार पढ़िए, 2, इसमें 2 1 जोड़ दीजिए, हो गया 3। 3 बटे कितना हो गया? 2। जब भी होगा पिता बड़ा होगा, जब भी होगा पिता बड़ा होगा, इसका मतलब 3 हो गया पिता का, 3 हो गया पिता का, और 2 हो गया पुत्र का, मतलब बेटा का हो गया, बेटा का हो गया। अब क्या देखते थे? इसका अंतर देखते हैं। इसका अंतर देखिए, इसका अंतर आ रहा है 1 और इसका अंतर आ रहा है 1। इसका अंतर भी 1 आ रहा है, इसका अंतर भी 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20, 1 रेशियो बराबर 20, ये वाला 20, ये वाला 20, ये वाला 20, ये वाला 20, 1 बराबर 20। अनुपात ये जब भी रहता है ये अंतर होता है, इसीलिए अंतर बराबर हम अंतर कर दिए, इसीलिए अंतर बराबर हम अंतर कर दिए। ये जो रहता है ना अंतर में रहता है, इसलिए अंतर बराबर अंतर कर दिए। तो 1 बराबर 1 अंतर बराबर 20, 20 हो गया। पूछा क्या है? पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु। अगर 1 बराबर 20 तो 2 बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 12, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 10 वर्ष बाद एस से सीता, एस से सीता, एस से सीता, जी से गीता, एस से सीता, जी से गीता। प्रेजेंट एज दिया है, प्रेजेंट एज दिया है 8:9, 8:9। देखिए दोस्तों, पिछली क्वेश्चन में क्या था? पिछली वो 11 नंबर में कि योग नहीं दिया था, योग नहीं दिया था, औसत दिया था। औसत को योग में ले गए थे तो हुआ था 68। इस बार क्या है कि योग में ही है, योग में ही है, तो हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने बाद योग बराबर हो गया, पहले देख लीजिए, योग बराबर हो गया 68। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया? 17। दोनों को जोड़ने के बाद 17 बराबर 68, 17 बराबर 68, 17 बराबर 68। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 17 जगह 68, 4 हो जाएगा
4 हो जाएगा। तो इन दोनों का पूछा क्या है आयु का अनुपात क्या होगा, 8 गुना 4, 8 गुना 4, 8 छके 32 रेशियो 9 छके 36, 9 गुना 4, 9 छके 36, 36 पूछा क्या है, 36 आया, ये वर्तमान का है, 36 जो है वर्तमान का है, लेकिन यहाँ 10 वर्ष बाद की पूछा है, 10 वर्ष बाद की। मान लीजिए अभी मेरा 32 साल है, मान लीजिए अभी मेरा 32 साल है, तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें 10 जोड़ देंगे। अभी 32 है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, भविष्य का हो रहा है। यहां देखिए भविष्य की चर्चा हो रही है, भविष्य की चर्चा हो रही है। भविष्य में मेरा क्या होगा, मतलब 10 32 जोड़ 10 10 रेशियो 36 जोड़ 10, जोड़ने के बाद 42 और जोड़ने के बाद 46, 2 बार में कट रहा है, 21 दूना 42, 28 दूना 46 आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु से 25 गुना था 25 गुना थी। तो सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, सरिता की वर्तमान आयु कितनी है। एस से सरिता और पी से पुत्र, ऐसे सरिता पी से पुत्र, पी से पुत्र 5 गुना बोला है, 5 गुना मतलब 5 गुना, 5 गुना प्रेजेंट की चर्चा हो रही है, पहले प्रेजेंट लिख दे, प्रेजेंट 5 गुना, 5 गुना का मतलब होता है 5 हो गया सरिता और पुत्र हो गया 1, 5 हो गया सरिता पुत्र हो गया 1। कभी भी पिता हो या माता बड़ा होता है बेटा से, बेटा बेटी से बड़ा होता है, कभी भी पिता या पुत्र से बड़ा होता है बाप और माता। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष देखिए 5 वर्ष पहले बोला है तो 5 years hence, सॉरी 5 years hence नहीं होगा, एगो होगा, 5 years एगो 25 गुनी, 25 गुनी का मतलब हो गया 25 हो जाएगा सरिता और 1 हो जाएगा पुत्र, 1 हो जाएगा पुत्र। इसका अंतर देखिए 0 आ रहा है, इसका अंतर आ रहा है 20, इसीलिए पहले इसका अंतर कर लेते हैं। इसका अंतर आ रहा है, अंतर को बराबर करने के लिए इसका अंतर लेते हैं, अंतर को बराबर करने के लिए इसका अंतर लेते हैं। इसका अंतर आ रहा है 24, इसमें गुना कर देते हैं 24 से। और इसका अंतर आ रहा है 4, इसमें कर देते हैं 4 से गुना। 4 से गुना करने के बाद ये आ गया 24 गुना 5, 24 छक्का 96, 24 गुना 5, 4 पंचे 20 और 4 5 दुना 10 और 10 और 10 दू 12, 120 आ गया, 120 और 24। चलिए अब देखते हैं इसका अंतर कितना आता है। 100, 25 छक्के 100 और 4, इसका अंतर आ रहा है 20, इसका अंतर आ रहा है 20। 24 और 4 का अंतर 20, तो 120 और 100 का अंतर भी 20 आ रहा है, इसीलिए 20 अंतर बराबर हो जाएगा ये वाला 5, ये वाला 5, ये अंतर में आए 5, ये अंतर में आए 5, इसीलिए 5 20 अंतर बराबर 5, तो 1 बराबर हो जाएगा 5/20, 1 बराबर हो जाएगा 5/20। पूछा क्या है, सरिता की वर्तमान आयु। सरिता कहाँ है, तो सरिता ये है, इससे हमको कोई मतलब नहीं था, पहले भी बता चुके थे, इससे हमको कोई मतलब नहीं, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं था। तो सरिता की है वर्तमान आयु 120, 120 गुना 20 छक्के 20 से 120 से 6 पंचे 30 वर्ष आंसर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है।
5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद। पहले इधर लिख लेते हैं अपवाद जो दिया है, v बराबर मतलब वर्तमान एज, वीना का वर्तमान एज, वर्तमान आयु बराबर कितना है? 15 वर्ष, सॉरी 15 वर्ष है। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। अब देखते हैं वीना तथा राहुल, वी से वीना, आर से राहुल की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज दिया है, कितना? प्रेजेंट एज दिया है 5:7 है। फिर क्या बोल रहा है? दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश, डी से दिनेश, आर से राहुल का अनुपात दिया है 5:3। 5 एक आदमी का दो मान नहीं हो सकता है। यहाँ पे राहुल 7 और यहाँ पे राहुल प्रेजेंट एज दिया है दोस्तों, सॉरी प्रेजेंट एज दिया है 5:3। यहाँ पे राहुल 7 है और यहाँ पे राहुल 3 है। तो एक आदमी का दो मान नहीं हो सकता, इसलिए इसका पहले मान सेम करेंगे। ये वाला राहुल का मान इसमें गुना करेंगे और ये वाला राहुल का मान इसमें गुना करेंगे। ये वाला राहुल का मान इसमें गुना करेंगे। तो देखते हैं गुना करने के बाद 3 × 5 = 15 और 7 × 21, 7 × 21, 3 × 5 = 15, 7 × 21, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 और 7 × 21, 7 × 21, 3 × 5 = 15, 7 × 21, ये हो गया। अब इसको सजा के लिखते हैं, तीनों को एक साथ लिखते हैं, तीनों को एक साथ। बीना का निकला है 15, बीना का 15, राहुल का 21, बीना का 15, राहुल का 21, बीना का 15 निकला है, राहुल का 21, दिनेश का 35, दिनेश का 35। अब देखते हैं अफवाह जो पहले लिखे थे, बीना का वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ये जो है ना, मान लीजिए बीना का अभी यहाँ रेशियो में 15 वर्ष है। ये सब प्रेजेंट है, प्रेजेंट। ये अभी जो निकला है, ये निकला है रेशियो में 15, और लेकिन एक्चुअली में वर्ब दिया है, मान दिया है कितना? 15 साल। एक्चुअली में मान दिया है 15, निकला है कितना? 15। तो इसीलिए 15 रेशियो बराबर 15, तो 1 बराबर हो जाएगा 15/15, कटाने के बाद 1 बराबर 1। पूछा क्या है? पूछा है 4 वर्ष बाद। दोस्तों 4 वर्ष बाद पूछा है दिनेश की आयु क्या होगा। 4 वर्ष बाद पूछा है दिनेश की आयु क्या होगा। तो दिनेश का यहाँ निकला है 35, और मान निकला है रेशियो में 1, और 1 × 35, 1 × 35 हो गया 35 मेरा आंसर नहीं हुआ, 35 मेरा आंसर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पूछा है 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद मान लीजिए दिनेश का आयु अभी 35 साल है, दिनेश का आयु अभी 35 साल है, अभी 35 साल है। 4 वर्ष बाद देखिए वर्ड पर ध्यान दीजिए, वर्ड क्या बोल रहा है? होगी मतलब आगे चल के क्या होगी। 35 साल तो अभी है, 4 वर्ष के बाद क्या होगी? तो इसमें 4 जोड़ेंगे, 4 years hence 4 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद कितना आ गया? 4 जोड़ने के बाद हो गया 39 वर्ष। आंसर चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है? मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है? एम से मीना और डी से
डी से डाउटर, डाउटर मतलब पुत्री। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, ना पहले बोले, ना बाद बोले, ना पूर्व बोले, इसका मतलब प्रेजेंट की चर्चा होता है, इसका मतलब प्रेजेंट एज की चर्चा होता है। अब देखते हैं इसका अनुपात। 8 बोल रहा है, 8 जब भी होगा 8 होगा, 8 होगा मीना का, मीना क्योंकि माता है, मीना है मदर, मदर का होगा, मदर का बड़ा होता है, और डाउटर जब भी होती है छोटी होती है, डाउटर जब भी होती है छोटी होती है, मदर जब भी होता है बड़ी होती है। तो 8:1, 8:1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बोलता है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 है। तो 8 years हेंस का रेशियो है, 8 years हेंस का रेशियो है 10:3, 10:3। अब क्या देखते थे इसका अंतर, इसका अंतर देखिए क्या है, 1 और 2 का अंतर है, 1 और 3 का अंतर है 2, 10, 8 और 10 का अंतर भी 2 है। अंतर बराबर अंतर, इसका अंतर बराबर इसका अंतर बराबर इसका अंतर बराबर अंतर, अंतर ये भी अंतर है दोस्तों, ये जो 8 ईयर्स हेंस है ये भी अंतर है, ये भी अंतर ही है। तो अंतर बराबर अंतर, 2 बराबर 8, तो 1 बराबर हो जाएगा 8/2, 4 हो जाएगा, 4 कटाने के बाद 4। पूछा क्या है, मीना की वर्तमान आयु, मीना, मीना एम से जो मीना लिखे हैं, मीना की वर्तमान आयु 8 गुना 4, 8 गुना 4, 8 छः 32 हो जाएगा, 32। ये जो निकला है, ये निकला है परसेंटेज, हाँ परसेंटेज। मीना की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों, देख लेते हैं। मीना की वर्तमान आयु, हाँ निकल गया 32 वर्ष, 32 वर्ष आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुना है। 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। तो मीना की वर्तमान आयु कितनी है। एम से मीना और डी से डाउटर, डाउटर मतलब पुत्री। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, ना पहले बोले, ना बाद बोले, ना पूर्व बोले, इसका मतलब प्रेजेंट की चर्चा होता है, इसका मतलब प्रेजेंट एज की चर्चा होता है। अब देखते हैं इसका अनुपात। 8 बोल रहा है, 8 जब भी होगा 8 होगा, 8 होगा मीना का, मीना क्योंकि माता है, मीना है मदर, मदर का होगा, मदर का बड़ा होता है, और डाउटर जब भी होती है छोटी होती है, डाउटर जब भी होती है छोटी होती है, मदर जब भी होता है बड़ी होती है। तो 8:1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बोलता है। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी पुत्री की आयु का अनुपात 10:3 है। तो 8 years हेंस का रेशियो है, 8 years हेंस का रेशियो है 10:3, 10:3। अब क्या देखते थे इसका अंतर, इसका अंतर देखिए क्या है, 1 और 2 का अंतर है, 1 और 3 का अंतर है 2, 10, 8 और 10 का अंतर भी 2 है। अंतर बराबर अंतर, इसका अंतर बराबर इसका अंतर बराबर इसका अंतर बराबर अंतर, अंतर ये भी अंतर है दोस्तों। ये जो 8 ईयर्स हेंस है ये भी अंतर है, ये भी अंतर ही है। तो अंतर बराबर अंतर, 2 बराबर 8, तो 1 बराबर हो जाएगा 8/2, 4 हो जाएगा, 4 कटाने के बाद 4। पूछा क्या है, मीना की वर्तमान आयु, मीना, मीना एम से जो मीना लिखे हैं, मीना की वर्तमान आयु 8 गुना 4, 8 गुना 4, 8 छः 32 हो जाएगा, 32। ये जो निकला है, ये निकला है परसेंटेज, हाँ परसेंटेज। मीना की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों, देख लेते हैं। मीना की वर्तमान आयु, हाँ निकल गया 32 वर्ष, 32 वर्ष आंसर।